हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, जिसे रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं। वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस कंसंट्रेशन के ऊपर में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट हम यहाँ पे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस की बात करने वाले हैं। सो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंडेंस होगा उसको हम रेट लॉ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर होता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटा दें तो रेट हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे जो रेट कांस्टेंट यहां पे आया है k, इसे कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। सो रेट कांस्टेंट आप कैसे फाइंड करें? तो आप कंसंट्रेशन की जगह अगर 1 रखते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो k के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन when concentration is taken to be 1 molar. When the concentration is taken to be 1 molar, the rate of reaction will be the rate constant of the reaction. Also, अगर हम इस rate constant का dependence देखें तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो we can write depend only on temperature and stoichiometry of reaction, and it is not dependent on concentration. So rate constant डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में, और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, और भी डिपेंड करता है स्टिक्योमेट्री पे, बट ये कभी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। कंसंट्रेशन के चेंज करने पे रेट कांस्टेंट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखें तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि रेट जो था वो था k इंटू कंसंट्रेशन to the power order, so k हो जाएगा rate concentration to the power minus order। अगर हम rate of reaction को लिखें change in concentration per unit time, so ये हो जाएगा change in concentration को लिख देते हैं अगर हम moles, concentration का change होगा moles per liter में, molarity में, और टाइम जो होगा वो होगा सेकेंड में, और कंसंट्रेशन को अगेन हम यहां लिख सकते हैं मोल पर लीटर में। सो ओवरऑल ये बन जाता है मोल पर लीटर टू द पावर माइनस ऑर्डर। तो ये बन जाएगा मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लगा के देखें, सो मान लीजिए अगर ऑर्डर 0 है तो यहाँ यूनिट ऑफ k जो है वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर की जगह 0 रख देंगे तो यूनिट ऑफ k हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर हम ले लें 1 तो k हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर कैंसिल हो गया और बच जाएगा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 2 है तो उस केस में k हो जाएगा मोल अपॉन लीटर टू द पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से अगर हम ऑर्डर ले लें 3/2 तो k का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 3/2, that is minus 1/2 second inverse.
सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। डायरेक्टली हम यहाँ याद रख सकते हैं कि जो के होगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स, अगर हम कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में लेते हैं। डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे एंड स्टोइकियोमेट्री पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नोट कीजिए। सो जो रेट लॉ था हमारा, उसमें हमने देखा कि रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। इस जो रिएक्शन आपने लिखा रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर, इसे ही कहते हैं हम रेट लॉ। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर of all the concentration appearing in rate law. Sum of exponents or power of all the components of all the concentration appearing on the rate law. So मान लीजिए अगर आपके पास एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल्टा टी। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर जेड एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो पावर है या एक्सपोनेंट्स है कंसंट्रेशन के एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हो जाएंगे ऑर्डर्स। तो हम लिख सकते हैं कि x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A. Similarly, y is the order of the reaction with respect to B. Z is the order of the reaction with respect to C, and W is the order of reaction with respect to D. और इन सब पावर्स का जो सम है उसको कहते हैं नेट ऑर्डर। सो नेट ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब ऐसा देखने को मिलता है हमें कि x, y, z, w जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं a, b, c, d के लिए, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो वी कैन राइट x, y, z, w कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, they can be zero or they can be fraction. But the net order जो कि था x plus y plus z plus w, net order is generally found to be positive or zero. So the net order is generally found to be positive or zero, but the individual orders can be positive, negative, zero or fraction. So basically order is the sum of exponents or powers of all the concentration species appearing in the rate law of the reaction. Now clearly आपको दिखाई दे सकता है कि स्टिक्योमेट्री अल्फा थी बट ऑर्डर यहाँ पे x था, तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री सेम आए। ज्यादातर केसेस में ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री अलग अलग ही आएंगे। इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, पहले यहां तक कर लीजिए नोट। सो स्टिक्योमेट्री और ऑर्डर के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो एग्जांपल है N2O5 गिविंग 2NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो वो आता है K इंटू
N2O5। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें NH4NO2 गिविंग N2 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन के लिए रेट आ जाता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो 2O3 गिविंग 3O2। यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा concentration of O3 square, concentration of O2 to the power minus 1. Then fourth one, if we see H2 plus Cl2 giving 2HCl, इसके लिए rate of reaction आता है K into concentration of H2 to the power 0, Cl2 to the power 0. फिफ्थ रिएक्शन अगर हम देखें H2 plus Br2 गिविंग 2HBr, यहां पे रेट आएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 Br2 टू द पावर हाफ अपॉन 1 प्लस K1 है यहाँ पे और K2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन Br2। नाउ ऑब्वियसली इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वो डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। जबकि इस केस में अगर आप देखोगे तो हम यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं 0, यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं नेट ऑर्डर 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एक सिक्स्थ एग्जांपल H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड ऑर्डर अगर यहाँ डिफाइन करना है तो वो हो जाएगा 2। सो इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि या इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर दूं तो यहाँ 2N2O5 होना चाहिए, यहाँ 4NO2 होना चाहिए और 10,8O2। नाउ इन रिएक्शंस को अगर आप देखें तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टिक्योमेट्री और ऑर्डर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्टिक्योमेट्री आप खुद से बैलेंस करते हो रिएक्शन को तो स्टिक्योमेट्री आपके हाथ में है, लेकिन ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है और वो चेंज नहीं होगा स्टिक्योमेट्री चेंज करने से। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं दैट ऑर्डर is experimentally calculated whereas stoichiometry is dependent on balancing. So order is not dependent on stoichiometry. एक केस है जहां पे ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री एक जैसे होंगे या ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री रिलेटेड होंगे, वो होगा एलिमेंटरी रिएक्शन। उसके बारे में बात करेंगे, पहले यहां तक आप कर लीजिए नोट। तो क्लियरली यहां समझ में आ रहा है कि ऑर्डर अलग चल रहा है, स्टिक्योमेट्री अलग चल रहा है, बिकॉज ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है जबकि स्टिक्योमेट्री हम खुद से बैलेंस करके लाते हैं। सो यहां से एक क्लियर पॉइंट हम लिख सकते हैं, वो ये है दैट ऑर्डर इज नॉट डिपेंडेंट, नॉट रिलेटेड टू स्टिक्योमेट्री, but rate of reaction and rate constant are dependent on stoichiometry. इसके अलावा अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज आप देख रहे हैं
सो वो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज is not dependent on stoichiometry. अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो वो डिपेंड नहीं करेगा स्टिकियोमेट्री पे, बट रेट ऑफ रिएक्शन एज अ टर्म या रेट कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो वो स्टिकियोमेट्री पे डिपेंड करेगी. ऑर्डर नॉट रिलेटेड टू स्टिकियोमेट्री. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक रिएक्शन है A plus 2B giving 3C plus B और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन है K into concentration of A to the power 2 B to the power 1. And for the same reaction, if we add stoichiometry 2, so 2A plus 4B giving 6C plus D और इसके लिए जो रेट आ गया वो आ गया K2, let it be K1. K2 concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y. So for the same reaction, find relationship between K1 and K2 and find X and Y. Find the relation between K1 and K2 and also we have to find X and Y. So इस रिएक्शन के लिए आप सिंपली ये लिख सकते हो कि अगर फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम कह रहे हैं so A plus 2B giving 3C plus 4B, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/1, that is minus dA upon dt, that is equal to -1/2 dB upon dt, that is equal to K1 A to the power 2 B to the power 1. जबकि अगर हम सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखें 2A plus 4B giving 6C, सॉरी यहाँ D था, यहाँ पे make it 2D. नाउ इसके लिए हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/2 dA upon dt equal to -1/4 dB upon dt. नाउ हम ये जानते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टिकियोमेट्री. तो यहां से ये वैल्यू देखी क्या आ रही थी K2 A to the power X B to the power Y. नाउ इसको अगर आप कह रहे हो 1 और इसको कह रहे हो 2, तो दोनों रिएक्शन को सॉल्व करके एक चीज जो समझ में आती है वो है -dA upon dt will remain same. तो अगर दोनों जगह से -dA upon dt हम निकालें, देखिए यहां से -dA upon dt क्या आ रहा है, सो यहां से इधर लिख देता हूं मैं, -dA upon dt आएगा, इट इज -1/2, राइट, तो 2 आके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 K2 A to the power X B to the power Y, और -dA upon dt यहां से आ रहा था K1 A to the power 2 B to the power 1. तो इसका मतलब हुआ कि 2K2 should be equal to K1, रिलेट करें अगर हम, तो K2 equal to K1/2 and X should be equal to 2 and Y should be equal to 1 for this reaction. So important चीज ये है कि रेट को आप इक्वल नहीं कर पाए. आपने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज -dA upon dt दोनों जगह से सेम आना चाहिए, उसको आप इक्वेट कर सकते हैं. नोट कीजिए, तो ये पॉइंट जो था वो इस एग्जांपल से एक्सप्लेन हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि कब
स्टिक्योमेट्री और ऑर्डर सेम होंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ओनली फॉर एलिमेंट्री सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर is equal to stoichiometry. Order is equal to stoichiometry, but it has to be experimentally found out that which reaction is elementary. तो एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री सेम हो जाती है, मगर कौन सा रिएक्शन सिंपल होगा, कौन सा एलिमेंट्री होगा, ये आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ता है। जैसे सेम एक जैसे दिखने वाली रिएक्शन थी H2 plus Cl2 गिविंग 2HCl। यहां पे जो रेट था वो था K H2 to the power 0 Cl2 to the power 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ये। अगर हम Br2 के लिए देखें H2 plus Br2 गिविंग 2HBr, तो यहां पे रेट आ जाता था K1 H2 Br2 to the power half upon 1 plus K2 H2 upon Br2। ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसके लिए इस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर भी डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए तब ऑर्डर डिफाइन किया जाएगा। तीसरा था H2 plus I2 गिविंग 2HI। इस रिएक्शन के लिए जो रेट आया वो था कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहां पे अगर आप देखें तो स्टिक्योमेट्री 1 plus 1 2 और ऑर्डर भी 1 plus 1 2 है, तो ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री यहां पे सेम हो गए। इसका मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में कोई एक स्टिक्योमेट्री मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2H2 plus 2I2 गिविंग 4HI, ये अब नॉट एलिमेंट्री हो गई, ये अब एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहा, और यहां पे जो ऑर्डर है और स्टिक्योमेट्री है वो अब सेम नहीं आने वाला है। तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये केस है जहां पे ऑर्डर और स्टिक्योमेट्री सेम होते हैं, बट कौन रिएक्शन एलिमेंट्री होगा ये एक्सपेरिमेंट करके बताना होता है, सिर्फ रिएक्शन देख के हम ये नहीं बता सकते। नोट कीजिए यहां तक। एक एग्जांपल लिखते हैं हम इस रेट और ऑर्डर को रिलेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एग्जांपल है, फॉर अ रिएक्शन रेट वाज फाउंड टू बी K into concentration C1 plus K2 into C. This is the rate of the reaction for a reaction. Obviously this is a complicated rate law. Find the order of the reaction and rate law. First part, when concentration is very low. याद रखिए यहां पे जो C है वो कंसंट्रेशन को बता रहा है हमें। B, when concentration is very high, when concentration is very high and when concentration is very low. So ये दो केस के लिए हमें ऑर्डर और रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो आप देखिए कि रेट जो था वो था K1 कंसंट्रेशन ऑफ C 1 plus K2 into C। अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम है 1 से, तो मैं 1 plus
K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C को, इसमें K2 इंटू C जो है इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी नियरली इक्वल टू 1। सो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया K1 इंटू C, और C की पावर 1 है यानी कि यहां पे ऑर्डर हो जाएगा 1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आए तो रेट ऑफ द रिएक्शन है K1C 1 प्लस K2 इंटू C। अब क्योंकि C जो है वो बहुत बड़ा है 1 से, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए जब बहुत बड़ा हो तो क्या करें, कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में लाना है। तो आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय C, तो ये हो जाएगा K1 1/C1 प्लस K2। तो हम कह सकते हैं क्योंकि C बहुत बड़ा था तो 1/C बहुत छोटा हो जाएगा, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 0। तो 1/C1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये इक्वेशन आ जाएगा K1/K2। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नाउ इक्वल टू K1/K2। कंसंट्रेशन की पावर यहां पे आ गई 0, और अगर कंसंट्रेशन की पावर 0 आ गई इसका मतलब ये ऑर्डर इसमें 0 है और ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो सेम रिएक्शन जो है आप देखिए वो दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जब कंसंट्रेशन बहुत लो है तो वो बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। लेकिन जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लिया हमने तो वही रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट दिखने लगता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ये था ऑर्डर के बारे में और रेट लॉ के बारे में कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।